श्री राधे। जब भीष्म पितामह ने भगवान को अपनी मृत्यु तक प्रतीक्षा करने के लिए निवेदन किया, तब भगवान के आदेश से युधिष्ठिर को जो ग्लानि हो रही थी कि मेरे कारण इतना बड़ा 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया, अपने को दोषी समझ रहे थे, अपने को पापी समझ रहे थे, तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। महाभारत में बहुत बड़ा शांति पर्व है, तो शांति पर्व में दान के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म अर्थ काम के बारे में हर प्रकार के प्रश्नों का भीष्म पितामह ने उत्तर दिया। और उत्तर देते 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 जब उत्तरायण का समय आ गया, मकर संक्रांति का समय आ गया, तो अपनी सारी वाणी का उपसंहार कर लिया भीष्म पितामह ने। और उपसंहार करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। ये भीष्म स्तुति है, बहुत ही गजब की स्तुति है, क्योंकि भीष्म का जीवन वीर था। जीवन भर वीरता के साथ अखंड ब्रह्मचारी के रूप में रहे, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया था। तो वो कहते हैं, देखिए पहला श्लोक है, ये 32वां श्लोक। भीष्म कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। तो कहते हैं वितृष्णा मति, अब मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा बची नहीं है, अब तो देह त्याग करना है। तो इसलिए इति इस प्रकार की वितृष्णा मति, एकदम बिना तृष्णा की, बिना इच्छा की मति, मैं भगवती सात्वत पुंगवे, भक्तों के भगवान भगवान श्री कृष्ण के प्रति उपकल्पिता अर्पित करता हूँ। मैं अपनी बुद्धि, और तो कुछ नहीं, सरसैया में पड़े हुए भगवान को देने के लिए और तो कुछ है नहीं, तो ये तृष्णा रहित बुद्धि ही मैं भगवान को क्या करता हूँ, अर्पित करता हूँ। भगवान कैसे है, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, आराम से अपने आत्मानंद में पड़े हुए हैं, हाँ, परंतु कभी मन हुआ कि चलो एको हम बहुश्याम, अकेला हूँ, बहुत होकर लीला करते हैं। तो इस प्रकार से विहर्तुं, लीला रूपी विहार करने के लिए प्रकृतिम उपेयुषि, प्रकृति का, माया का सहारा लेकर माया के द्वारा सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, यद भव प्रवाह, जिससे संसार का प्रवाह प्रवाहित होता है। ऐसे भगवान को मैं अभी अपनी वितृष्णा मति, बिना तृष्णा वाली बुद्धि भगवान को अर्पण करता हूँ, और मेरे पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो केवल तृष्णा रहित बुद्धि ही अर्पण करता हूँ। बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। एक और श्लोक देखें आप, महाभारत की एक बड़ी विचित्र घटना है। जब युद्ध चल रहा था, 9 दिन बीत गए, दुर्योधन आकर रोज भीष्म पितामह को कहता कि आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, ढंग से युद्ध नहीं करते हैं, कि ये है वो है, हर रोज सुनाता। तो एक दिन थोड़ा गुस्से में आकर भीष्म पितामह ने कह दिया कि कल या तो पांडवों में एक पांडव को मारूंगा या कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, महाभारत के युद्ध में मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अब तो हाहाकार मच गया भाई पूरे पांडव पक्ष में। भीष्म प्रतिज्ञा है, भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की वो तो कभी निष्फल हो ही नहीं सकती। द्रौपदी ने सोचा कि अब तो विधवा होना ही है, कि भाई अगर पांडवों की ये प्रतिज्ञा थी, आप लोग सुने कि अगर 5 पांडव में एक की भी मृत्यु हो गई तो सारे पांडव उसी चिता में जलकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा की थी युद्ध से पहले किन्होंने, पांडवों ने। तो अब जब भीष्म की प्रतिज्ञा है, वो तो किसी न किसी पांडव को मारेंगे। तो द्रौपदी चिता बनाकर उस चिता में विधवा होने से पहले सधवाई मैं मर जाती हूँ, चिता बनाने लगी। भगवान श्री कृष्ण गए, क्या कर रही हूँ, कि विधवा होकर मरने से तो मैं अभी मर जाना उचित समझती हूँ। तो कृष्ण ने कहा चलो मेरे साथ। तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की कुटिया में ले जाते हैं। वो शिविर होगा, उनका सेनापति थे कौरव वंश के, कौरव सेना के। वहाँ गए, कहा कि देखो चुपचाप वहाँ ध्यान मग्न है भीष्म पितामह, जाकर प्रणाम करना। और कथावाचक कहते हैं कि जब उनके बढ़िया जूते थे, जूतों को अपने पास रख लिया कि जूतों की आवाज़ आएगी। तो जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह चिंता मग्न थे, मैंने क्या प्रतिज्ञा कर ली बताओ, इतने धार्मिक पांडव है, पांडव को मैं मारूंगा तो सारे के सारे मर जाएंगे, मेरे मुंह से ये क्या प्रतिज्ञा निकल गई। हे कृष्णा मुझे बचाओ, हाँ इस गलत कार्य से मुझे बचाओ, मुझे पांडवों को मारना न पड़े। इस प्रकार से दुखी होकर आंख बंद करके सोच रहे थे। जाकर प्रणाम किया द्रौपदी ने, बिना आंख खोले उन्होंने कहा बेटी सौभाग्यवती भव,
क्योंकि वहां पर रोज दुर्योधन की पत्नी भानुमति रोज प्रणाम करने के लिए आती थी, तो वो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे देते थे भीष्म पितामह। उन्होंने सोचा कि भाई भानुमति आई होगी, दुर्योधन की पत्नी आई होगी, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद सुनने के बाद सिसकियां छोड़कर रोने लगी। भीष्म पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो बढ़िया आशीर्वाद दिया है, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, ये रो कैसे रही? मैंने कहा बेटा मैंने तो बढ़िया आशीर्वाद दिया, रो क्यों रही हो? तो कहती पितामह आपने ही तो हमारे पति को मारने की प्रतिज्ञा की है। यहाँ कौन? मैं द्रौपदी हूँ। ओ तुम भानुमति नहीं हो, तुम द्रौपदी हो। देखा बेटा मेरे मुंह से निकल गया, क्या होगा? पक्की बात है तुम्हारे पास छलिया आया होगा। छलिया समझते हैं आप उन्हें? भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, पांडवों को बुलाया, उन्होंने सारी बात बताई कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। यानी पूर्व जन्म में ये शिखंडी जो है अम्बा नाम की लड़की थी, और वो इस जन्म में भी स्त्री थी, परंतु पुरुष कहकर उन्होंने किया, लंबी चौड़ी कहानी है, उस पर नहीं जाना है। अगर उस शिखंडी को आगे करोगे तो मैं बाण का प्रहार नहीं करूंगा, अर्जुन बढ़िया ढंग से बाण मारे तब मैं सरसैया में जा सकता हूँ, देह तो अभी त्यागूंगा नहीं, उत्तरायण जब तक नहीं आएगा। तो सारी योजना भीष्म पितामह ने बता दी। तब जाकर दूसरे दिन युद्ध होता है, सामने वो शिखंडिनी आ जाती है, तो स्त्री समझकर उन्होंने अपना हथियार रख लिया। इधर अर्जुन धीरे धीरे बाण मार रहे हैं, दादाजी हैं भाई, उनकी गोदी में खेला है अर्जुन, कैसे बाण मारता? तो जब अर्जुन श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो जड़ ढंग से बाण मार ही नहीं रहा, धीरे धीरे मार रहा, तो गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण उतरे और वहां एक रथ का पहिया था, उस रथ के पहिए को लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। उस दृश्य की याद कर रहे हैं कौन? भीष्म पितामह। कब याद कर रहे हैं? जब मृत्यु शैया पर सोए, अभी अभी शरीर त्याग करना है। देखें जरा, ये 37वां श्लोक है। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्यया चलदुगु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। अब देखिए दोनों ने प्रतिज्ञा की थी। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी या तो कृष्ण से हथियार उठाऊंगा या पांडवों से किसी पांडव को मारूंगा। अब क्या करें? तो यहां पर भगवान ने हार स्वीकार किया। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली, परंतु भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा की। देखिए स्वनिगमम अपहाय, निगमम का अर्थ यहाँ प्रतिज्ञा। अब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मत प्रतिज्ञामृतम कर दो, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण से मैं हथियार उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा को सही करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके रथस्थ अवप्लुत, रथ से नीचे कूद पड़े, गुस्से में रथ से नीचे कूद पड़े, और धृत रथ चरण, एक रथ का पहिया था उसी को घुमाकर, उसी को सुदर्शन चक्र बनाकर मारने के लिए दौड़ पड़े। किस ओर दौड़ पड़े? भीष्म की ओर, मेरी ओर दौड़ पड़े। धृत रथ चरणो, रथ में जब रथ का पहिया लेकर दौड़े तो पृथ्वी डोलने लगी। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुस्सा, तो भया चलदगु, पृथ्वी भागने लगी। कैसे दौड़े? कहते हैं कि इभम हंतुम हरिव, जैसे हाथी को मारने के लिए कोई शेर दौड़ता है। यहाँ हाथी कौन है? भीष्म पितामह, और शेर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हाथी को मारने के लिए जैसे शेर दौड़ता है, वैसे ही भगवान दौड़ पड़े, और जब दौड़े तो उनका उत्तरीय वस्त्र यानी जो पीताम्बर है वो भी नीचे गिर गया। इस प्रकार से मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग किया। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, और अंत में स्तुति करने के बाद अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। और बिल्कुल उत्तरायण भी आ गया था, तो उत्तरायण आने के बाद जब शरीर छोड़ने लगे तो आकाश में एकदम दुंदुबियां बजने लगी, और बिल्कुल चारों ओर शांति छा गई। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है 44वां। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तुष्णीं भयांसी बदिनात्यै। कि भीष्मं संपद्यमानम आज्ञाय, जब देखा कि अब भीष्म प्राण छोड़ने वाले हैं, तो ब्रह्मणि निष्कले, निष्कल ब्रह्म में, पर ब्रह्म में भीष्म जाकर मिलने वाले हैं, प्राण छोड़ने वाले हैं। इस बात को जानकर सर्वे तुष्णीम बभूवु, सब शांत हो गए। सब लोगों ने बोलना बंद कर दिया, शांत हो गए। बोले कैसे? दिनात्यये बयांसी, जैसे संध्या हो जाती है तो चिड़िया भी चहचहाना छोड़ देती है। तो दिनात्यय माने दिन बीतने पर जैसे पक्षियां भी शांत होती है, वैसे ही भीष्म का देह परित्याग करने का समय आया तो सब लोग शांत हो गए। तो इस प्रकार से
भीष्म ने देह का परित्याग किया, फिर जो देह का जलाने आदि अंत्येष्टि क्रिया आदि किया और सबको तर्पण आदि करने के बाद और युधिष्ठिर को ले जाकर वहाँ पर राज्याभिषेक किया। युधिष्ठिर को राजा बनाया, समझा दिया था भीष्म ने, बहुत शांति पर्व में बड़ा समझा दिया था। युधिष्ठिर राजा हो गए। तो इस प्रकार से धर्मपूर्वक युधिष्ठिर हस्तिनापुर में रहकर राज्य करने लगे। तो ये 9वें अध्याय की ये कथा है। जय जय श्री राधे।